जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध के लिए चौकसू प्रकाशन का हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपका सेट 1 से लेकर के सेट 10 तक जो है उसका मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 11 को, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को होने वाला है। तो आप लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है आपका टोटल इसमें 20 सेट दिया गया है, तो एक एक दिन करके जो है आपका 20 सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो ये प्रैक्टिस सेट पेपर जो है ये 11 है। और जो आप सेट 1 से लेकर के सेट 1 जो 10 तक है वो नहीं देखे हैं, तो उसका मास्टर वीडियो आप लोग उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ जो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो इसका अर्थ होता है माउंड ऑफ द हेड। क्या होता है? माउंड ऑफ द जो है हेड, यानी कि जो मृतकों का टीला होता है। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। 4 कथन दिया गया और पूछा गया कि सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों, सिंधु जो लोग हैं वह कपास का उत्पादन करने में पहले थे, तो ये बात सही है। वहाँ के जो लोग हैं वो कपास की खेती करते हैं। वो आर्यवर्तनिक जो रिंग वैदिक काल से इसकी खेती करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर ये प्रश्न है कि चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की। चीनी यात्रियों ने सबसे पहले पूछा गया कि भारत की यात्रा आखिर वो क्यों किए। तो देखिए, वह किए थे, उन्हें जो है बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए यहाँ की यात्रा की है। पहली बार जो चीनी आए थे फयान, जो कि 405 से 411 एडी में आए थे। दूसरी बार जो हैंसोंग आए थे वो 630 से लेकर के 645 के जो समय में आए थे। तो ये जो अलग अलग समय पर आए थे और वो जो उनको जो बौद्ध धर्मों में रुचि था, इसलिए यहाँ पर वो जानकारी जो जुटाने के लिए, यानी कि जो जानकारी ग्रहण करने के लिए आते थे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य का जो पहचान कीजिए। दोस्तों, बौद्ध साहित्य इसमें से त्रिपिटक जो होगा ये बौद्ध जो है साहित्य की पहचान है। त्रिपिटक देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया और उसका नाम दे दिया गया 3 पिटक, जिसमें पहला होता है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा जो है अधिधम पिटक होता है। और नेक्स्ट प्रश्न 5वें नंबर है कि गुप्त काल में जो है गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे जो है संबंधित थे। तो ये सभी जो केंद्र हैं दोस्तों ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन है वस्त्र उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था। तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो यह लगभग जो है 500 सेकंड। 500 सेकंड यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका 8 मिनट 20 सेकंड है। कितना होगा? 500 सेकंड में दिया गया है तो 8 मिनट 20 सेकंड होता है। यही चंद्रमा की बात की जाए तो ये कितना होता है? 1 मिनट 22 सेकंड जो है पृथ्वी पर पहुँचने में लगता है। 8वां प्रश्न है कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय जो दूरी होगी वो कितना होगी। तो यह दोस्तों देशांतरीय दूरी जो है 15 डिग्री होता है। ठीक, याद रखिएगा। विश्व को जो 14 समय जोनों में विभाजित किया गया है और जो प्रत्येक जोन के जो है ये प्रत्येक जो जोन होते हैं वो 15 डिग्री के बराबर होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 9 नंबर है। यह प्रश्न है कि विश्व का जो है सबसे ऊंचा झरना स्थित है और यह झरना है वेनेजुएला में। कहाँ? यह झरना जो है ये वेनेजुएला में है। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो यहीं पर देखिए दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे जो है ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो ये भी एक पूछा गया कि कहाँ है, तो ये आपका एंजल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। देखिए, दोनों जो प्रश्न सेम है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है कि एंजल्स में है। कहाँ है? एंजल्स में, जो कि एंजल्स जो है क्या एंजल जो है ये वेनेजुएला में है। ठीक, और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें इस झरने की तो इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर ऊंचा है। कितना? 979 मीटर ऊंचा है। ठीक, चलिए, अगला है कि भारत का कौन सा जो है संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो होगा वो चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा। याद रखिएगा, चंडीगढ़ सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में कौन सी घाटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो है ये अराकू जो है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी अराकू हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला में नहीं है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा जो है निबल राष्ट्रीय आय से अधिक होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है पूंजी खपत भत्ता। ठीक है, ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता। अगला है कि निरपेक्ष तथा जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की जो वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंचाई दर का जो संकेत नहीं करती है। यदि
तो यदि जो है निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, निर्धनता एवं बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि पूंजी ने अल्प विकास यानी कि जो पिछड़ेपन को इसलिए नहीं बनाया कि इसने अल्प विकसित दुनिया का जो शोषण किया, अपितु इसलिए कि इसने इसका जो है पर्याप्त शोषण नहीं किया। ठीक, यह किसने किया, यहाँ पर यह किस विद्वान ने तर्क दिया था? तो यह तर्क दोस्तों दिया गया था जिओफ्रे के द्वारा। ठीक है, जिओफ्रे के द्वारा यह कथन, जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था। अगला यहाँ से 16 नंबर प्रश्न है कि श्रमिकों के शोषण का जो अस्तित्व माना जाता है जब, देखिए श्रमिकों के जो शोषण का अस्तित्व जो है ये पूछा गया है कि माना जाता है कब, इसमें सूत्र दिया गया है, उसी सूत्र के माध्यम से बताना है। तो यह दोस्तों जब मजदूरी जो है सीमांत आय उत्पाद, यानी कि देखिए जब श्रमिकों की जो मजदूरी सीमांत आय उत्पाद से जो है कम होता है तब जो श्रमिकों का शोषण जो है माना जाता है। ऐसे स्थिति में उत्पादन क्षमता अधिक होती है लेकिन जो मजदूरी होती है वो उसकी जो तुलना में मजदूरी जो है कम मिलती है, तो उस स्थिति में, जो ऐसी स्थिति में श्रमिकों का जो शोषण का अस्तित्व माना जाता है। ठीक, चलिए अगला 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित है? तो इसमें दोस्तों सम्मिलित है गेहूं, चावल, दालें होंगे। ऑप्शन डी, गेहूं, चावल, दालें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 18 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पूंजीकारण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में जो कितने वर्ष यहाँ पर बिताने होंगे? तो यहाँ की नागरिकता के लिए उन्हें जो है कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। भारत का कोई जो नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या होगा? तो दोस्तों इसमें से हम लोग का स्टेटमेंट दिया गया और राइट आंसर में सी होगा, यानी कि भारतीय नागरिकता का जो परित्याग करता है और जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की जो नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता जो जाहिर सी बात है वो खो देगा। ऑप्शन सी होगा कुर्बासा में। 20 नंबर प्रश्न यहाँ से रिक्त स्थान में दोस्तों होगा ये उत्तक विज्ञान। पहले देख लीजिए, उत्तक विज्ञान को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर संरचना, यहाँ पर जो रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का जो है विज्ञान कहा जाता है। ठीक, माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का जो है विज्ञान कहा जाता है। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है? दोस्तों जो गाजर का नारंगी रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण। और जो है गाजर में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है ABCDE, यहाँ पर जो है ABCDE के भी यहाँ पर हर एक विटामिन जो है गाजर में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की आलू क्या है? आलू दोस्तों ये क्या है पूछा गया, तो डंठल है, डंठल जिसको ताना कहते हैं। तो आलू जो है तना है। इसके अलावा भी हल्दी हो गया, अदरक हो गया, वो सभी ताना है। आप लोग एक प्रश्न बताइए कि जो प्याज है वो क्या है? ठीक है, प्याज क्या है? जड़ है, ताना है या फिर क्या है? दोनों में से एक बताइए, कमेंट कीजिएगा। चलिए 23 नंबर है कि केले की जो है झाई पौधों को एक बीमारी है, यह एक डॉट के कारण होती है। तो यह किसके कारण होती है दोस्तों? कवक के कारण होती है। ऑप्शन बी, कवक के कारण। फंड्स पौधों के किस भाग में आते हैं? फंड्स जो है ये पौधों के किस भाग में? तो ये टेरिडोफाइटा में आते हैं। ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा में। निम्नलिखित में कौन सी बात जो है टेरिडोफाइटा के बारे में सच नहीं है? टेरिडोफाइटा के बारे में जो है बीज मौजूद होते हैं। ठीक है, बीज मौजूद होते हैं, यह सही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डॉट के द्वारा यह सांप्रातिकों को वर्ड इटैलिक या फिर दोनों करके उसे विशिष्ट बना सकते हैं। किसके द्वारा? तो उसे जो है विशिष्ट यानी कि जो है महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। विशिष्ट मतलब एक जो खास प्रकार का। तो ये किसको प्रयोग करके? ये दोस्तों फॉन्ट शैली के द्वारा उसे जो है खास बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला 27 नंबर है कि ऑस्टियोगोमैटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर, यहाँ पर जो है सिलेंडरिकल लेंस का। देखिए ये जो यहाँ पर है दृष्टि वैषम्य एक प्रकार का अपवर्तक दोष है जिसमें नेत्र क्षैतिज जो उधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और इस रोग में आँखों को जो समान रूप में जो है आँखों के समान रूप से जो है रेटिना और जो प्रकाश पर जो है फोकस नहीं बनता है, इसलिए यह होता है। ठीक,
28 नंबर ये प्रश्न है। 28 नंबर दोस्तों ये कह रहे हैं कि धुएं और कोहरे से बनता है, तो ये धूम कोहरा बनता है। अगला प्रश्न देखा जाए 29 नंबर के, किसी वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व, तो यह जो है धातु के पदार्थ का घनत्व तथा जो पानी के घनत्व का अनुपात है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला 30 नंबर ये प्रश्न है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक जो है उठाया जाता है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग करना है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी यह दोस्तों कितना 5000 होगी। ठीक, देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो 50 गुना 10 मीटर और जी का मान 10, तो देखिए यहाँ पर 50 गुने 10 कितना 5000। चलिए अगला प्रश्न है कि पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया है। तो परम गंगा यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में स्थापित किया गया है। किडनी स्टोन गुर्दे की जो पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट का। निम्नलिखित में कौन सा अधिक जो है जलन पैदा करता है। दोस्तों अधिक जलन जो है ये भाप पैदा करता है। ठीक, गर्म वायु, उबाले जल या फिर सूर्य की जो किरणों की तुलना में जो भाप होता है जिसमें तापमान जो है अधिक होता है, जो कि अधिक जलन पैदा करता है। ये इसमें क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए यह अधिक जो है भाप जलन पैदा करता है। अगला है कि इनमें से कौन सा जो है भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है। तो ये वजन जो है ये कोई मौलिक मात्रक नहीं है। ठीक, अगला है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार जो किस आधार पर वर्गीकृत किया था। तो वह सबसे पहले वर्गीकृत किया था दोस्तों आवास के आधार पर। ठीक है, आवास के आधार पर। पौधों के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ती है। कौन सी जो है भाग छोड़ती है। तो यह दोस्तों केवल बाह्य सतह। ठीक है, ऑप्शन है केवल बाह्य सतह छोड़ती है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जो है नगर पालिका को कब सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो यह प्रदान किया था 1992 में। ठीक, अगला यहाँ से 38 नंबर डॉट के फैसले भारत के बाकी सभी जो है न्यायालयों को मानने होते हैं। भारत के यहाँ पर जो डॉट के फैसले, यहाँ से दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय के जो फैसले हैं ये भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानना होता है। जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पन्न होता है। दोस्तों जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। समस्थानिकों में क्या होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि समस्थानिकों में तो भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक, समस्थानिकों में, यानी कि ऑप्शन हम लोग का इसमें सी जो करेक्ट होगा। अगला 41 नंबर है कि म्यांमार डॉट में यह अवस्थित है। तो ये दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक है, कहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में। बारिश की बूंदें गोलाकार डॉट होने की वजह से है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। बारिश की जो बूंदें होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोल होती है, गोलाकार होती है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। दोस्तों पहला जो मानसून प्राप्त करता है वो पश्चिमी घाट है। ठीक है, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है। प्रश्न कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो यह दोस्तों शहनाई बजाते थे। यहाँ पर जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई बजाते थे। ठीक, बंगाल के विख्यात जो है संत चैतन्य जो निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये दोस्तों बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह के जो है वो समकालीन थे। ठीक, अगला 46 नंबर प्रश्न है। यहाँ से यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का जो है संबंध अग्निकुल से नहीं है। दोस्तों अग्निकुल से नहीं है, ये चंदेल का जो है नहीं है। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस दो को जो है जोड़ती है। किस दो को जोड़ती है। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है जोजिला दर्रा। अगला कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो पर्वतों का विस्तार 26 से 27% जो है भाग पर पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, पर्वत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 25% ही है, लेकिन इसमें लगभग में बढ़ा दिया गया है, 26-27 कर दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। यदि आपको यहाँ पर 23, 24 या फिर 25 कोई भी रहे तो भी आपको आंसर लगाना है। ठीक, चलिए
निम्नलिखित में कौन जो है सही नहीं है दोस्तों, इसमें से कौन सही नहीं है। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 बताया जा रहा है गलत है। तीसरी जो हुआ था ये 61 से 66 के मध्य हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। इस समय जो है भारत चीन युद्ध और जो है 1965 में जो गंभीर सूखे की जो है योजना को बुरी तरह से विफल कर दिया गया था। तो ये सभी कौन सी, यह सभी जो है तीसरी ही पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का माप ये लिंग अनुपात नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी लिंग अनुपात नहीं है। मानव विकास सूचकांक जो HDI का एक सूचकांक है जिसका उपयोग जो है देश को मानव विकास के आधार पर आंकड़े के लिए जो है किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने जो GK और आपका साइंस का जो प्रश्न था 50 नंबर, यानी कि जो टोटल 50 प्रश्न थे। अब हम लोग का जो है मैथ और जो इंग्लिश का प्रश्न है उसको स्किप कर दिया जा रहा है और अब हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका 11 से 12 जो है हिंदी का प्रश्न है, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से 86 नंबर से ये प्रश्न है हिंदी का। ये प्रश्न है कि निम्नांकित में जो है कौन सही नहीं है। दोस्तों इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ समास होता है वहाँ संधि नहीं होती है। यह जो है कथन गलत है, ठीक, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न ये 87 नंबर है कि कपट आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी जो लोकोक्ति उपयुक्त है। दोस्तों कपट आचरण को जो यदि हम अच्छे से अभिव्यक्त करें तो ये होगा कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये कपटी मित्र या फिर कपटी कोई लोग होंगे तो उन पर ये सूट करेगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके अंतर्गत मोटे काले अक्षर में लिखे गए शब्द के अर्थ से जो संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले जो है उपयुक्त मुहावरे को चुनिए, जैसे कि सेलुलर फ़ोन से संबंधित व्यवसायी आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। क्या होगा, तो खूब लाभ कमा रहे हैं, यानी कि जो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि जो है पौ 12 होना। क्या होगा, पौ 12 होना। अगला प्रश्न है कि वह जीवन भर बड़े अफसरों की चापलूसी करता रहा मगर कुछ हासिल ना कर सका। क्या होगा, इस मुहावरे का सही अर्थ कि जो तलवे चाटना। क्या होगा, तलवे चाटना। दुर्घटना में उसका बेटा मर गया। ये चल बसना मुहावरे का जो अर्थ मर गया। ये जो आपका यहाँ पर बस क्या करना है कि ये जो काले अक्षर में जो मोटा हाईलाइट किया गया है इसी का भी आपको अर्थ बताना है। तो मर गया यानी कि जो है वो चल बसा। चलिए 91 से जो 93 है ये प्रश्न के निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए शब्द का विलोम। गौरव का विलोम क्या होता है दोस्तों, लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव, ठीक। सरल का विलोम दोस्तों कुटिल होता है। कृत्रिम का विलोम क्या होगा, कृत्रिम का जो है प्राकृतिक होता है। अब यहाँ से जो प्रश्न है यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में देना है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसके 4 जो विकल्प प्रस्तावित हैं उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आम्र मंजरियों से डॉट आने लगी। आम जो है ये मंजरियों से क्या आने लगी दोस्तों, सुगंध आने लगी, ठीक। तेनसिंह के साहस और वीरता पर डॉट होकर, यानी कि जो क्या होगा, तो उनके जो है मुग्ध होकर जॉर्ज फ्राई ने उसे माला पहना दी। 96 निम्नांकित विकल्पों में से जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची। समुद्र का सही पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो अर्णव होता है, ऑप्शन डी अर्णव। पर्वत का पर्यायवाची होगा शैल। 98 से जो 100 तक है ये 4 विकल्प में शुद्ध वाक्य। देखिए दोस्तों ये जो अंग्रेजी मीनिंग है ऑर्डिनरी, ये शब्द का शुद्ध हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो यहाँ पर साधारण होगा, ऑर्डिनरी साधारण। अगला यहाँ से एक शुद्ध कौन सा है, तो इसमें दोस्तों 99 नंबर में कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यह जो वाक्य है ये शुद्ध है। 100 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 100 नंबर में एक शुद्ध वाक्य देखना है और वह है कि छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। यह वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों का जो प्रश्न था 100 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लोग इसमें अंग्रेजी और मैथ के प्रश्नों को छोड़ दिया है और ये टोटल हम लोग का 60 से 62 प्रश्न को कंप्लीट किया। सेट हम लोग का 11 था और सेट कैसा लगा, अगला जो सेट आपका 12 है वो कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं और कल आपको शाम को 7 बजे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग समय भी याद रखिएगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।